सो गाइज आज की इस वीडियो में फिर से आपके लिए एक और परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोफाइल लेकर आई हूँ जहाँ पर आपको 100% वर्क फ्रॉम होम करना है। और अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल है गाइज वो है कॉग्निजेंट के साथ में, जिसको आप ऑलरेडी जानते होंगे, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। सो प्रोफाइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है प्रोफाइल, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी जो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स की है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है मेरी बहुत सारी वीडियोस पे, कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी ये क्वेरी जो है वो रेज़ किया है। सो उस क्वेरी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी बिकॉज आप सबके करियर से रिलेटेड ये क्वेरी है। सो क्वेरी आपकी ये आ रही है कि आप अप्लाई तो बहुत सारी जॉब्स के लिए कर रहे हैं, बट आपका रेज्यूमे जो है ना वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स आप इंटरव्यू तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो। जब आप इंटरव्यू तक पहुँच ही नहीं पाओगे तो आप इंटरव्यू क्रैक भी नहीं कर पाओगे। सो गाइज, जैसे कि मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके इंटरव्यू में जाने से पहले आपका रेज्यूमे इंटरव्यू के लिए जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि आपका रेज्यूमे जो है ना वो प्रॉपरली अपडेटेड होना चाहिए। आपके रेज्यूमे पे सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी। एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर अपना रेज्यूमे शेयर किया और उन्होंने मुझे ये पूछा कि क्या रीज़न है कि मेरा रेज्यूमे जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। और वो जो कैंडिडेट है वो MCA परस्यू कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। अब उनकी एक छोटी सी मिस्टेक है उनके रेज्यूमे पे, वो ये है कि उन्होंने परस्यूइंग MCA लिख दिया है, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया वो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि वो रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे हैं। सो इससे क्या हुआ, जब HR के पास में रेज्यूमे गया तो HR कई बार ये अज्यूम कर लेते हैं कि आप अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो रेगुलर परस्यू कर रहे हैं, और इस बेसिस पर आपका रेज्यूमे जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि कई प्रोफाइल्स पर जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं हायर किया जाता है, या फिर कई प्रोफाइल्स पर अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को भी नहीं हायर किया जाता है। सो जहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को नहीं हायर किया जा रहा है वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके रेज्यूमे में ये मेंशन है कि आप परस्यूइंग हो तो आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो, और डिस्टेंस लर्निंग कर रहे होगे तभी आपको कोई कंपनी जो है वो हायर करेगी। दूसरी चीज़, जो टेक्निकल प्रोफाइल के कैंडिडेट्स हैं जिनके रेज्यूमे में टेक्निकल स्किल्स अपडेटेड है, वो अगर नॉन टेक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर उनके चांसेस कम हो जाते हैं। नॉन टेक जॉब में जो नॉन टेक कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को प्रेफरेंस भी मिलती है। सो अगर आप टेक्निकल स्किल्स आपके रेज्यूमे पे मेंशन कर रहे हैं सो आपको टेक्निकल प्रोफाइल्स के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको नॉन टेक्निकल में जाना है तो टेक्निकल स्किल्स अगर है भी आपके पास में तो बहुत ज़्यादा आपको मेंशन नहीं करना है। सो इसी तरीके से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है। आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि क्या रीज़न है आपके रिजेक्शन का। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप अपना रेज्यूमे मुझे शेयर कीजिए मेरे इंस्टाग्राम ID पे, सो दैट मैं अपनी तरफ से आपको ये सजेशन दे पाऊँ कि भाई क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा। सो गाइज, अब हम बढ़ते हैं हमारी प्रोफाइल पर और बात कर लेते हैं प्रोफाइल के बारे में। सो यहाँ पर कॉग्निजेंट के साथ में हायरिंग हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। आपकी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोफाइल है, और जो प्रोफाइल है आपकी वो है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव डेटा की। सो मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका प्रोफाइल रहने वाला है 100% बैकएंड प्रोसेस का रहने वाला है, जहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनकी क्वेरीज आप चैट ईमेल के थ्रू हैंडल करेंगे। सो वॉइस प्रोफाइल ये आपका नहीं रहने वाला है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन कंपलसरी है। यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगैन, अगर आप ऐसी प्रोफाइल के लिए जहाँ पर टेक्निकल कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है वहाँ पे अपना CV भेज देंगे और आप टेक्निकल कैंडिडेट है तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। शिफ्ट आपकी रोटेशनल होगी, नाइट शिफ्ट भी आपको मिल सकती है। सो अगर आप कंफर्टेबल है नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पावर पॉइंट एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। और जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो सिर्फ ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए प्रोफाइल जो है वो अवेलेबल है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें गाइस, सो एप्लीकेशन लिंक मैंने आपको दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपको क्या करना है, उस लिंक को आपको ओपन करना है और वहाँ पर आपको मिल रही है HR की ईमेल ID। सो यहाँ पर आपके पास में चांस है कि डायरेक्टली आप HR को अपना रेज्यूमे जो है वो शेयर कर सकें। सो आपको अपना रेज्यूमे HR को HR की ईमेल ID पर शेयर करना है, और मेक श्योर कि जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके रेज्यूमे में ज़रूर हो, और जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपकी ईमेल ID और आपका मोबाइल नंबर जो है वो अपडेटेड होना चाहिए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि
आप जल्दीबाजी में होते हैं और आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आप गलत फिल कर देते हैं या फिर इनकम्प्लीट फिल कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मैंने अपने करियर में देखे हैं जहाँ पर जब हम इंटरव्यू लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो कैंडिडेट है उसका कॉन्टैक्ट नंबर ही कंप्लीट नहीं होता या फिर रॉन्ग नंबर वहाँ पर मेंशन होता है। तो ये डिटेल्स आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कॉग्निजेंट की जो प्रोफाइल्स है ना गाइस, इसमें 30 वैकेंसीज अवेलेबल है। सो 30 यहाँ पर वैकेंसीज है, तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप गाइज मैंने आपके साथ में यहाँ पर जो मैक्सिमम डिटेल्स है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को लेकर वो शेयर किए हैं, और जॉब के अलावा जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ में शेयर किए वो ज़रूर आपको आपके करियर में हेल्पफुल होंगे। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कुछ भी कंसर्न है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो कर लेना, बिकॉज वहाँ पर भी मैं करियर अपडेट्स आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो गाइज आई विल सी यू सून विद न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई एम शीतल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।